नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम अलर्ट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल परीक्षा के बारे में, जो कि 21 मई को होनी है और पेपर कैसा आने की अधिक संभावना है, कट ऑफ क्या रहेगी, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें कि नंबर बढ़ जाएँ, हम अच्छा स्कोर कर ले जाएँ एग्ज़ाम तक। जो हमारा समय है 1 महीने प्लस का बचा हुआ है, तो हमें अब रट्टा मार पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें बहुत आकलन करने वाली, बहुत सटीक पढ़ाई करने की आवश्यकता है, मॉक टेस्ट लगाने की आवश्यकता है। कैसे क्या करना है, मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेगा। जो नए साथी हैं, मैं उनसे उम्मीद करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ कि पेपर कैसा आएगा, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, जिस हिसाब से लगातार पेपर आ रहे हैं, आपने लगातार देखा कि पेपर बहुत आसान हुए, चाहे वो स्टेनो का ले लीजिए, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का ले लीजिए, 3284 वाला। ठीक है, अगर थोड़ा सा ये 12-24 का हुआ था, 12 से 24 पदों के लिए पेपर हुआ था, इनके पेपर ले लीजिए। चाहे आप यूपीएसआई का ले लीजिए, यूपीएसआई, ये सारे परीक्षाएं, ठीक है, ये सारी परीक्षाएं बहुत आसान पेपर आया इनमें। और इनका एक कारण भी था। कारण क्या था? चुनाव। ठीक है, सरकारें कभी भी अपना चुनाव से पहले घाटा नहीं चाहती। ठीक, और अधिक संभावना जो है इसी बात की है कि यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम होगा, ये जो उसका पेपर आएगा वो आसान से कठिन की ओर तरफ जाएगा। ठीक है, आसान से कठिन की तरफ जाएगा। कठिन मतलब पूरी तरह से नहीं, 30% ऐसा होगा जो नहीं कर पा रहे होंगे, 70% पेपर करने वाला होगा, ऐसा वाला। ठीक है, आसान आने की अधिक संभावना है, पर कुछ क्वेश्चन होंगे जो परेशान करेंगे। बहुत कठिन नहीं आने वाला। इससे पहले जो हुआ था, जो यूपी पेट 2021 से आई थी भर्ती, वैसा पेपर नहीं आएगा कि बिल्कुल कर ही ना पाओ आप। और ना ही सुनिए, उसमें योजनाएं बहुत पूछ ली थी। हाँ, और इस बार सिर्फ 5 नंबर का है ग्रामीण प्रवेश, तो 5 ही पूछ पाएंगे। ठीक है, लेकिन पूरी जीएस है, कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी। मैंने कई बार बोला कि आप तैयारी 80-85 मान के करिए। ठीक है, आप तैयारी कीजिए 80-85 मान के। कट ऑफ पे बात करते हैं अब। ठीक है, 80-85 मान के आप तैयारी कर लीजिए, अपना दम दिखा दीजिए पूरी तरह से कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तैयारी इतनी की कर लोगे, मेहनत कर लोगे, रगड़ एक ही बार रगड़ना है, इतना रगड़ लोगे तो क्या 70 नहीं आएंगे? कट ऑफ तो इतनी लगनी है ना, 70-75 बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। पूरी जीएस है, और मैं कह रहा हूँ कितना भी आसान पूछ ले, ठीक है, कितनों भी आसान पूछ ले, अब उतना क्वेश्चन का लेवल इतना आसान नहीं आता कि हर क्वेश्चन करने वाला हो। जितना आसान पूछ ले, वो पुराना वाला 18-19 का पैटर्न गया। ठीक है, सिलेबस बदला हुआ है, कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक, बहुत रेयर है कि 75 प्लस भी जाए, क्योंकि आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको आकलन हो रहा होगा कि मेरे 40-50 नंबर लाने में ही, 60 नंबर लाने में ही हवा खिसक जाती है अच्छों की, तो उसका आकलन आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। और इस आकलन के बाद ही मैं बता रहा हूँ, मेरे साथियों के भी बहुत रेयर है, 60 के ऊपर जाते होंगे। तो इतना मान के आप इसको तैयारी एक बार कर लीजिए 70 प्लस। और कैसे बढ़ेंगे, मैंने टेलीग्राम पे सब अच्छे से हर सिलेबस के अनुसार मैं टेस्ट करा रहा हूँ। ठीक है, आसान क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, कठिन भी दे रहा हूँ, कि कुछ भी छूटने ना पाए। आज हमने आपदा प्रबंधन का टेस्ट लिया, तो 20 क्वेश्चन दिए, उसमें से लोगों के 15-14 सबके सही हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसा ही हम हर सब्जेक्ट का टेस्ट करते रहेंगे, इससे हमें आकलन होता रहेगा कि हमारे किस टॉपिक से कितने गलत हो रहे हैं, हमें कितना किसको टाइम देना है, कहाँ कहाँ रिवीजन करना है, किसे छोड़ना है, तो उससे हमें वो आकलन होता रहता है। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है। साथियों देखो, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझे लगता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मेरा कोई प्रश्न गलत हुआ पर्यावरण से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ पहले। ठीक, हमने पर्यावरण से कोई सा भी प्रश्न गलत कर दिया। ठीक, अब उस प्रश्न को हम, उस टॉपिक को हम दोबारा रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम पूरा पर्यावरण नहीं पढ़ेंगे। पर्यावरण में जैसे कि हाथी संरक्षण अधिनियम पूछ लिया किस वर्ष आया था, अब हम सारे संरक्षण अधिनियम पढ़ लेंगे। अब हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। कोई वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ लिया, तो अब हम सारे वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लेंगे, ऐसे। और सेम ऐसा ही कंप्यूटर में, ठीक है, यूपी जीके में, जहाँ जो स्कोरिंग है, ठीक है, जो स्कोरिंग है उन्हें ध्यान देके पढ़ना है।
बहुत अच्छे से। और हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से कर पढ़नी है हिंदी। तो हिंदी की प्रैक्टिस लगातार करते रहो और ध्यान रखो कि जो पैटर्न पूछ रहा है आयोग उसी भी चलते रहो, बहुत भटकने का प्रयास मत करना। मैंने कुछ क्लासेस बताई थी कि हाँ यहाँ से कर लेना, टेलीग्राम पे पढ़ी हुई टारगेट सीरीज में बताया था मैंने, वो कर लोगे तो अब लाला अमरनाथ सर यूट्यूब पे सर्च कर लोगे तब भी मिल जाएगा। वो सर बहुत बेहतरीन करा रहे हैं यार, क्या ही एक आधे घंटे क्लास होती है प्रतिदिन, उसको कर लो बस। आप अगर थ्योरी पढ़ रखे होगे पहले से तो कर ले जाओगे, नहीं कर ले जाओगे तो पैटर्न एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, रोज़ करोगे तो वो पैटर्न पकड़ में आ ही जाएगा। वो आयोग के हिसाब का चल रहा है। और मेरी बात मत मानना, उनकी कमेंट्स देखना एक बार, बच्चे कितनी तारीफ़ करते हैं उनकी। बाकी मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं उनका प्रमोशन करने के लिए बैठा हूँ, मैं खुद पढ़ा हूँ उनसे, इसलिए बता रहा हूँ आपको। साथियों, हमने इस पर भी चर्चा कर ली। और मॉक टेस्ट में नंबर इसी तरह बढ़ते हैं जब हम टॉपिक को, जिस टॉपिक से प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको ही पढ़ते हैं, ठीक है। अंधाधुंध कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे, भीड़ है लाखों की, ठीक है, 3 लाख 3.5 लाख बच्चा है, ठीक, इनसे आपको फाइट करना है तो मुश्किल रहेगा, कंपटीशन तगड़ा रहेगा। उस हिसाब से तैयारी करना, जितना अच्छा आप कर पाओ उतना अच्छा करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग ये नहीं करते, लाइक कर दिया करो और कमेंट भी किया करो, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है और कितना बेहतर मैं कर सकता हूँ। और मेरी तरफ से कोशिश रहती है आप लोगों को बहुत बेहतर, बहुत सटीक जानकारी दी जाए, बहुत कम समय में, ज़्यादा आपका समय ना ख़राब करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।